हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं हूं हर्ष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के बारे में। जी हाँ, यह कथा गणेश जी से संबंधित एक चुटकी चावल की कथा है। जो भी इसे पढ़ता, लिखता या सुनता और कहता है उसे भगवान समस्त सुख देते हैं। ये कथा मेरे बचपन की सभी यादगार कथाओं में से सबसे प्रिय कथा है, क्योंकि इसके कारण मेरी श्रद्धा गणपति जी में आरंभ हुई। हमारी संस्कृति में जब भी हमारे परिवार वाले या हमारे दादा दादी हमें कोई कथा सुनाते तो उसका पात्र कोई धार्मिक या उच्च आदर्शों वाला ही होता था, जिसके कारण बालक भी उन्हीं आदर्शों पर चलने का प्रयास करते थे और उन धार्मिक चरित्रों के विषय में ज्ञान की वृद्धि भी होती थी। ये कथा सभी ने एक बार अवश्य सुनी होगी और मुझे इस कथा में वही आनंद मिलता है जो बचपन में मिलता था। तो यह कथा एक दयालु स्त्री की है। एक स्त्री थी, उसके पति और 7 पुत्र काल के ग्रास बन गए, अतः वो ग्राम के बाहर एक कुटिया में रहने लगी और उसके समीप कोई न था। अतः उसने एक पत्थर को अपना पुत्र मान लिया था। उसको नहलाती धुलाती, प्रेम से दुर्वा के आसन पर बिठाती। गांव वाले जो भी दयापूर्वक दे देते वही प्रथम उस पत्थर को खिलाती और फिर खुद खाती थी। इसी प्रकार उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। गणेश जी को एक दिन उस स्त्री पर बहुत दया आई और वो उसका दुख हरने की इच्छा से वो एक बार बालक का रूप धरकर पृथ्वीलोक आते हैं और पृथ्वी के समस्त भक्तों की परीक्षा लेने का विचार करते हैं। एक चुटकी चावल और एक दीपक में दूध लेकर सभी के समीप जाते हैं और उनसे खीर बनाने का अनुरोध करते हैं। एक चुटकी चावल और एक दिए से दूध की खीर बनाने की बात सुनकर सब उन पर हंसने लगते हैं। बहुत भटकने के बाद भी किसी ने खीर नहीं बनाई। वह स्त्री कुटिया के बाहर बैठी थी। तभी गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वो बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने सोचा कि बच्चे को बहलाने के लिए स्वयं के घर से दूध और चावल की खीर बना दूंगी और उससे कह दूंगी मैंने तेरी खीर बना दी। गणेश जी ने कहा, माता अपने घर में से दूध और चावल के लिए बर्तन ले आओ। स्त्री एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी के बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। स्त्री ने सोचा कि चलो बच्चे का हृदय रख लेती हूँ और भीतर जाकर वह घर से सबसे बड़ा पात्र लेकर आई। गणेश जी ने दीपक में से दूध बर्तनों में उड़ेलना शुरू किया। तब उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि दूध से पूरा बर्तन भर गया है। एक के बाद एक वह बर्तन लाती रही और गणेश जी उसमें दूध भरते चले गए। इस प्रकार सभी बर्तन दूध और चावल से पूरी तरह भर गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो और मैं लौट कर आऊँगा तो खाऊंगा। उस स्त्री ने पूछा, इतनी अधिक खीर का क्या करूंगी? इस पर गणपति जी बोले, सभी गांव वालों को खिला दो। उसने बहुत प्रेम से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनने के बाद बालक गणेश जी को खिलाने के बाद वह सभी ग्रामवासियों को खीर खाने के लिए बुलाने गई। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस स्त्री के घर एक दाना अन्न का नहीं और वो सभी को बुला रही है। सभी आए और उन्होंने उतनी स्वादिष्ट खीर कभी नहीं खाई थी। अब वो स्त्री गणेश जी से कहती है, पुत्र अब तो शाम हो गई, सुबह चले जाना, यहीं सो जाओ। गणेश जी के लिए नर्म दुर्बा का बिछौना बनाकर सुला देती हैं। रात में गणेश जी पुनः एक लीला करते हैं कि माता मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या करूं? वह स्त्री कहती है, बेटा बाहर बहुत अंधेरा है और हिंसक पशु भी आ सकते हैं। पुत्र तुम ऐसा करो, किसी कोने में कर लो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। गणेश जी ऐसा ही करते हैं और उस स्त्री के सो जाने पर अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुबह वो स्त्री उठती है तो देखा गणेश जी नहीं थे और पूरी कुटिया स्वर्ण रत्नों से भरी हुई थी। जिन पात्रों में खीर बनाई थी उनमें धन संपदा थी। जहाँ गणेश जी सोए वहाँ रत्न थे। जहाँ रात्रि में गए वहाँ धन का पर्वत बना हुआ था। वो बाहर गई, जहाँ वो पत्थर को रखती थी वहाँ एक सिंहासन था। उस पर बाल गणेश जी की सुंदर मूर्ति स्थापित थी और उसके सातों पुत्र और पति भी जीवित हो गए थे। उसके पति स्वर्ण हल को बैलों से बांध रहे थे। उसके सातों पुत्र विभिन्न क्रीड़ाएं कर रहे थे और उसकी कुटिया के स्थान पर एक स्वर्ण महल बना हुआ था। यह सब देखकर वह बुढ़िया बहुत खुश हुई और मन ही मन गणेश जी का धन्यवाद करती है। उसी समय वहाँ एक लालची स्त्री आती है। वह उसी ग्राम की एक महिला थी। वह उस स्त्री को रोज दान देने आया करती थी। स्वर्णमल देखकर वह बड़ी आश्चर्य रह गई। उसने उस स्त्री से संपूर्ण कथा का विवरण लिया। उसे बहुत लालच हुआ। बाद में वह भी गणेश जी की प्रतीक्षा में सबसे बड़ा पात्र लेकर अपने घर के द्वार पर बैठ गई। गणेश जी ने उसका लालच
भाप लिया था और वो आ गए कि मेरी खीर कोई बना दो। वो स्त्री झट से बनाने भागी और खीर जल गई। सभी स्थानों में दुर्गंध हो गई। उसने सोचा चलो खीर व्यर्थ हुई, रात्रि में तो धन संपदा मिलेगी। उसने गणेश जी को सबसे बड़े कक्ष में सुलाया कि अधिक धन प्राप्त हो। गणेश जी से कह दिया, पुत्र रात्रि में बाहर न जाना, चारों कोनों में कर लेना। रात्रि भर जागकर सोचती रही उस धन से क्या करेगी। प्रातःकाल गणेश जी अंतर्धान हो गए। सभी स्थान पर मल विष्ठा की दुर्गंध भरी हुई थी। समस्त गांव वाले उसको अपशब्द कहने लगे कि तुम्हारे लालच से हमें दुर्गंध मिली। वो रो रो कर समस्त स्थानों को स्वच्छ करती हैं। सो फ्रेंड्स, आप सबसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद। Your friends all say you're fine, but